दे देस में नावा उडारी। वीर जी, इलेक्शन आने वाले हैं। पार्टी वालों को ना हमारी गाड़ियां चाहिए कैंपेनिंग के लिए। उसी के बारे में बात करने के लिए पार्टी के लीडर ने बुलाया। ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। अनुज, तू कॉलेज जा रही है, लेकिन अभी तो होली की छुट्टियां होंगी ना? जी पापा, वो थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा, काम बढ़ गया है ना, इसलिए। हाँ भूमि, बस ब्रेकफास्ट करने लगी थी, मैं आ ही रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुझे अभी मेल कर देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, इट्स इम्पोर्टेंट। नाश्ता तो ढंग से कर ले। क्या नहीं इस लड़की को भी। भूमि मैं आ गई हूँ, 2 मिनट दो, मैं सेंड करती हूँ। ओके। ये कैसी आवाज आ रही है बाहर से? ये रातों रात किसने टेंट लगा लिया यहाँ पे? और है कौन ये? फतेह, पापा, ओ गॉड, अगर पापा ने इसे देख लिया ना तो इसे माफी नहीं डंडे मिलेगी। दिमाग खराब हो गया इसका, इसे तो मैं बताती हूँ। ओ सत्ती, ओ मेरे स्कूटर की चाबी कहाँ रखी है? वाहिगुरु, पापा इसे ना देखे। ये नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरा इंतजार करे, लेकिन ये बात मेरे घर वाले समझे तो तब ना। ओ जी मैं क्या करूं? आप खुद तो अपना सामान संभाल के रखते नहीं हो। कभी डायरी नहीं मिलती, कभी चप्पल नहीं मिलती, और अब आपकी चाबी नहीं मिल रही। पापा क्यों सुबह सुबह परेशान हो रहे हैं? इधर आइए। ओ पुत्र, चाबी। चाबी मिल जाएगी पापा, चाबी तो है घर पे ही होगी, और कहाँ जाएगी? लेकिन कब मिलेगी तेजो? मुझे देर हो रही है, पता है इलेक्शन मीटिंग के लिए ना गाड़ी देनी है। तो आप उन्हें फोन करके कह दीजिए कि मैं किसी जरूरी काम में फंस गया, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तुझे नहीं पता तेजो, ये लोग ना किसी का इंतजार नहीं करते। पापा एक बार आप फोन तो करो और हम चाबी ढूंढते हैं। तब तक आप ये गर्मा गर्म चाय पियो। तेजो क्या कर दिया ये तूने? शर्ट खराब कर दी ना मेरी। पापा सॉरी, वो गलती से हो गया। क्या? पापा शर्ट आपकी बहुत गंदी हो गई, आप जाके चेंज कर लो, चाबी मैं ढूंढ लूंगी पक्का। मम्मी आप किचन में जाके ढूंढिए चाबी, मैं वेड़े में देखती हूँ। हाँ पुत्र। अरे कोई बाहर ना तंबू आके बैठा हुआ है। जल्दी चलो, मुझे लगा जादूगर आया है। जादू का खेल दिखाने चलो ना दीदी प्लीज। नहीं मुझे लेट हो रहा है। नहीं ना बोले जा रहा है। फतेह, फतेह यहाँ क्या कर रहा है? ये सब कहाँ चले गए? ये बिना एक तो क्या हुआ?
आप सब लोग यहाँ? बाहर कोई तमाशा हो रहा है क्या? ये यहाँ क्या कर रहा है? दरवाजे खिड़कियां सब बंद रखो और खबरदार अगर कोई उसको अंदर लेके आए तो। वो समझता क्या अपने आप को? ये सब करके वो अपनी बात मनवा लेगा? कभी नहीं। मेरा दिल पिघलने वाला नहीं है। और हाँ, एक बात आप सब लोग कान खोल के सुन लो, ना वो अंदर आएगा और ना यहां से कोई बाहर जाएगा। और इस बात का ध्यान तुझे रखना है, आई समझ? पापा, चाबी मिल गई है, फ्रिज पे रखी थी। और हाँ, सब फोन दो अपने अपने। दो फोन। अब ये क्या बात हुई भला? हाँ बेबे, ये जरूरी है क्योंकि मुझे आप लोगों पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरे यहाँ जाने के बाद आप लोग ना उससे हमदर्दियां जताओगे, बातें करोगे, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। समझे आप लोग? तेजो, तू भी अपना फोन दे। बूजो, ये टेंट लगाने का आइडिया तुम्हारा था क्या? सिमी, मैं बस ये क्या मैं वो मेरे को समझ नहीं आता बूजो, ऐसा आइडिया अपने दोस्त को कोई कैसे दे सकता है? सिमी, मैं तो बस उसे ऐसे ही बोला था। तो मुझे क्या पता वो लंबू सच में तंबू गाड़ के बैठ जाएगा। और वैसे भी उसने जो भी किया सही किया है। सच्चे प्यार के दुश्मन बने बैठे हैं ना रूपी अंकल। अब पता चलेगा। मुझे कैसे भी करके फतेह से बात करनी होगी। पापा कॉर्डलेस भी लेके पता नहीं इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। ओ यार दीदी, टेंशन ना लो, मैं भी अपने प्यो दा पुत्ता चलाना कोई चक्कर। मम्मी प्लीज आप ही रूपी अंकल से बात करो ना, वो आपकी बात जरूर मानेंगे, वो आपकी बात नहीं टाल सकते। मम्मी जी, शायद सिमरन दीदी ठीक ही कह रही है। आप प्लीज एक बार बात करके देखिए ना पापा से। पापा आपको कुछ नहीं बोल पाएंगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पापा ने घर पे सबको स्ट्रिक्टली मना कर दिया होगा कि कोई इस बारे में कुछ भी बात नहीं करेगा। पहले तो पापा तेजो की बात मान भी लेते थे, लेकिन इस मामले में तेजो भी बेचारी क्या कर सकती है। यार मम्मी, बड़ी जोर से ना भूख लग रही है, कुछ बना दो ना। पुत्र पराठे रखे, जाके खा ले। पराठे पसंद है ना तुझे? यार आज परांठे नहीं खाने, यार पास्ता बना दो ना। पुत्र पास्ता तो घर पे है नहीं, तू एक काम कर, तू आज पराठे खा ले। मम्मी, वो जो शंटी है ना, रोज स्कूल में पास्ता लाता है। यार मैं तो तेजो दीदी को बोल रहा हूँ, चलो दीदी स्कूटी निकालो, जीते वाले दुकान से ना पास्ता लेके आते हैं, चलो। ओए, कोई कहीं नहीं जाएगा। तेरे पापा को पता चल गया ना, उन्होंने हम सबका पास्ता बना देना है। यार रखो अपने परांठे आप अपने पास, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मरने दो मुझे भूखा, कोई मेरी परवाह नहीं करता। तेजो, तेजो, मैं जानती हूँ पुत्र दिलराज ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि तू बाहर जा सके, पर तुझे तेरे पापा का तो पता है ना, उनको तो पता नहीं क्या हो गया। अरे खेत से लाके बुल्ले को बाहर बिठा दिया हम सब पे नजर रखने के लिए। क्या? इसका मतलब पहले बुल्ले को संभालना पड़ेगा।
जितने पहरेदार खड़े करने खड़े कर लो अंकल जी, हटाने भी आप ही को पड़ेंगे। इस बार आप खुद ही मुझे अंदर लेकर जाओगे। आप जिद्दी हो तो मैं भी पूरा जिद्दी हूँ। मेरी आंखों पे तो पहरा नहीं लगा सकते ना। यहीं बैठे बैठे देखता रहूंगा तेजो को। मेरे दिल को और दिमाग को एनर्जी मिलती रहेगी। अभी सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। मुझे कुछ ना कुछ करके अपने दिल की बात वहां तक पहुंचानी होगी। वैसे फतेह ठीक ही कर रहा है, ये सब उसे ही संभालना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो मम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, फतेह ने गलती की है और उसका पश्चाताप भी। इसीलिए तो तेजो ने उसे माफ कर दिया ना। जैसे उसने तेजो का दिल जीता है, वैसे ही संधू साहब का भी जीत लेगा। एक ना एक दिन संधू साहब उसे जरूर माफ कर देंगे और मुझे यकीन है जीत मेरे फतेह की ही होगी। फतेह ने घर के बाहर टेंट लगा के बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, मम्मी जी की बात सही है कि पापा को माफ कर देना चाहिए फतेह को, लेकिन टेंशन तो मुझे इस बात की हो रही है कि ये टेंट वाला ड्रामा देख के कहीं पापा का दिमाग और खराब ना हो जाए, इरिटेट ना हो जाए वो। अभी यही सोच रहा हूँ जैस्मिन, चले थे फतेह और तेजो को मिलाने, लेकिन सब गड़बड़ हो रहा है। अब किसी भी तरीके से ना फतेह को इस सिचुएशन से बाहर निकालना ही होगा हमें। बूजो, हाँ सिमी आया। पापा जी कैसे सॉल्व करें हम लोग ये सिचुएशन? प्लीज हेल्प करो प्लीज। स्वीटी, हाय स्वीटी, कैसी है तू? जस्सू, कैन यू बिलीव इट, मेरी शादी फिक्स हो गई। क्या? लेकिन स्वीटी कैसे? तेरी कुंडली में तो शायद वो कोई दोष वोष था ना? अरे वो मोगा में ना बहुत पहुंचे हुए पंडित जी आए हैं। मेरी मम्मी ने मेरी कुंडली उन्हें दिखाई और उन्होंने मेरा पास्ट प्रेजेंट सब कुछ बता दिया, जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। उन्होंने मेरी मम्मी को मेरे दोष और उसके उपाय बताए। जैसे ही मम्मी ने वो किए ना, बस अगले ही दिन रिश्तों की बारिश शुरू हो गई। बहुत लोगों की मदद करते हैं वो। मतलब ये पंडित जी फतेह और तेजो की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा स्वीटी, मैं इन पंडित जी से मिल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, पंडित जी 2 दिनों के लिए मोगा में ही हैं। बहुत हाईटेक है पंडित जी, डिजिटल कुंडली और प्रिंटेड रिपोर्ट देते हैं वो। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। कांग्रेचुलेशंस स्वीटी, बाय। अब बस कैसे भी करके मुझे फतेह की पत्रिका निकलवानी होगी।